औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज आपको पता है कि सियासत बिल्कुल ही गर्म हो चुकी है। ख़ास तौर पर बखर के सियासियों के बारे में और बखर की सियासी हिस्ट्री के बारे में अगर आपको बताया जाए और मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह किया जाए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आज बात करेंगे जिस हल्के की, वो है हल्का 92 में बड़ा अपसेट होने जा रहा है, जो कि अभी गुज़श्ता दिनों जो इतिहाद हुआ है, निवानी शाहानी इतिहाद, यकीनन अवाम की नज़रें इस इतिहाद पर लगी हुई थी, जमी हुई थी। और इस इतिहाद की बदौलत नाजरीन के लोग ये आम तौर पर ये कह रहे थे कि निवानी शाहानी इतिहाद मजबूत हो चुका है। तो अब जो मलिक ज़हीर अहमद उतरा हैं, जो निवानी अवामी महाज के साबिक उम्मीदवार थे, वो उनकी रहें जुदा हो गई हैं। यकीनन मलिक ज़हीर अहमद उतरा की रहें जुदा हो चुकी हैं और वो अलग अपना पैनल तश्कील देने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं। अब जो बात असल में किस तरफ जा रही है, वो निवानी अवामी महाज यानी आमिर अनायत ख़ान शाहानी का निवानी ग्रुप से इतिहाद, साबिक MNA रशीद अकबर ख़ान नवानी और साबिक सूबाई वज़ीर सईद अकबर ख़ान नवानी और साबिक ज़िला नाज़िम हमीद अकबर ख़ान नवानी, साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल अहमद नवाज़ ख़ान नवानी उनके रिहाइश गाह पर पहुँचे। वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया गया और बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया गया। रशीद अकबर ख़ान नवानी की तरफ से मीडिया को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि मीडिया वाले मेरे भाई हैं, ये कहा गया था रशीद अकबर ख़ान नवानी की तरफ से। लेकिन ये चेमा गोइयाँ अपनी जगह भी चलती रही हैं। अब जो इतिहाद सामने आया था वो है निवानी अवामी महाज का शाहानी ग्रुप से। तो इस इतिहाद का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फ़ायदा तो ये है कि ये आम तौर पर ये सुनवाई हो रही थी और लोग भी बातें कर रहे थे कि निवानी ग्रुप ने अपने आप को मजबूत कर लिया है और आमिर अनायत ख़ान शाहानी, जिसके हलके के 2 हिस्से हो चुके थे, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर दोस्त थे वो हलका 93 में चले गए थे और कुछ दोस्त 92 में। ये 2 हिस्सों में तकसीम होने के बायस किसी सीट पर भी इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कामयाबी हासिल कर सकते। आमिर अनायत ख़ान शाहानी ने अपना सियासी दुरुस्त फ़ैसला किया कि वो निवानी ग्रुप की छतरी में आ गए और वो निवानी ग्रुप की सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से वो हल्का 92 में मजबूत तस्वर किए जा रहे हैं। इनके इतिहाद की वजह से जो 93 का वोट है और 92 का, तो यकीनन ये NA के हल्का में ये रशीद अकबर ख़ान नवानी को और यकीनन ये सपोर्ट मिलेगी। तो जिसकी वजह से रशीद अकबर ख़ान नवानी भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे पर भी यही मुस्कुराहटें और दबंग दावे भी नज़र आ रहे थे कि जो मीडिया पर भी तनकीद कर रहे थे और चीज़ों पर, तो इनको ये कामयाबी नज़र आ रही थी कि मैं इस दफ़ा कामयाब हो जाऊंगा। तो ये रशीद अकबर ख़ान नवानी जो ग्राउंड लेवल पर जो इन्होंने फ़ैसला किया है बखर सतह पर, यकीनन वो कामयाबी की तरफ एक सीढ़ी है। अब इसके जो अवामी खिदमत महाज के अवामी खिदमत महाज को ये एक बहुत बड़ा झटका तस्वर किया जा रहा था और MP आमिर अनायत ख़ान शाहानी, जिसके साथ अरसा 10 साल से इनका इतिहाद कायम रहा, गज़नफ़र अब्बास चीना का और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला और ढांडला ग्रुप का, तो सबका जो सूबाई वज़ीर है नईमुल्लाह ख़ान शाहानी, वो भी अवामी खिदमत पर नाराज़ थे कि मुझे जो वादा किया गया था और दस्तखत किए गए थे, मुआहदा किया गया था, तो मुझे ढांडला ग्रुप ने उस मुआहदे के तहत इलेक्शन नहीं लड़ाया, जिसकी वजह से उनकी राहें भी जुदा हुई और जो साबिक सूबाई वज़ीर नईमुल्लाह ख़ान शाहानी थे वो भी अवामी खिदमत महाज से अपनी राहें जुदा कर गए। लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में हिस्सा लेते लेते फिर उन्होंने इलेक्शन विदड्रा कर लिया और इस तरीके से आमिर अनायत ख़ान शाहानी कामयाब हो गए और MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला MNA मुंतखब हो गए। तो अब देखना ये है कि अब जो सूरत हाल इख्तियार किया जा रहा है, अब सूरत हाल और तरफ जा रही है। अब अवामी खिदमत महाज जिसकी राहें शाहानी ग्रुप से जुदा हो चुकी हैं, अब 92 में बड़ा अपसेट हो रहा है। जिस तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ वो अब नई जो चीज़ें हैं मैं आपको आपके जहन में और आपके जो गर्दिश कर रही होंगी, यकीनन वो जो मेरे पास जो मालूमात पहुँची हैं, तो मेरे तज्ज़िये के मुताबिक वो ये है कि ढांडला ग्रुप जो तन्हाई का शिकार था, अब ढांडला ग्रुप
बड़ा जो है वो इत्तेहाद सामने लाने के लिए कोशियाँ है। इसमें मुतअद्दिद बार वो साबिक़ तहसील नाज़िम सजाद अहमद ख़ान बलोच ऑफ बेहल और साबिक़ उम्मीदवार MPA सरदार सिकंदर अहमद ख़ान से मुतअद्दिद बार मुलाकातें कर चुके हैं। तो इससे कबल निवानी ग्रुप के रहनुमाओं ने और उनके जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने भी वहाँ पे मुलाकातें की हैं। तो हर ग्रुप ये दावा कर रहा था कि शायद सरदारान बेहल वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं और इस तरीके से जो सरदारान बेहल हैं वो निवानी ग्रुप भी कोशिश कर रहा था कि हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो ये हल्का 93 में जो मेरी सामने चीज़ें आई हैं, तो ये जो लास्ट मुलाकात हुई है डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला और ढांडला बिरादरान की, जब ये उठने लगे तो जो बेहल के मेंबर अमन कमेटी हैं कारी अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने वाज़े किया है और वो करीबी साथी भी हैं सरदार सिकंदर अहमद ख़ान के और सरदार सजाद अहमद ख़ान के, उन्होंने ये इशारा किया डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला को कि हम भी उम्मीदवार हैं इस हल्के से, यानी सिकंदर अहमद ख़ान या सरदार सजाद अहमद ख़ान वो अपनी जगह ख्वाहिश रखते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जब मेरी मुलाकात हुई सरदार सजाद अहमद ख़ान सरदारान बेहल से, तो उनका भी ये कहना था कि अभी कबल वक्त फ़ैसला है, हमारे पास सारे आ रहे हैं लेकिन हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी ये वाज़े उन्होंने ये नहीं किया कि वो वाकई उन्होंने अपनी रज़ामंदी या किसी ग्रुप के साथ उनका इल्हाक है या नहीं है, या फिर इस इंतज़ार में है कि कौन सा ग्रुप उनको ये ऑफ़र करता है कि 93 में वो इलेक्शन में हिस्सा लें। ये सूरत हाल तो है हल्का 93 बेहल नौतक की। तो अब जो सूरत हाल है जो नई आ रही है सामने, वो है बखर की। जो बड़ा अपसेट हो रहा है बखर में वो ये है कि ढांडला ग्रुप एक बहुत बड़ा पत्ता खेल रहा है। ढांडला ग्रुप में डॉक्टर मोहम्मद अफजल ख़ान ढांडला और साबिक़ सेनेटर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ढांडला की ये ख्वाहिश है कि ये ढांडला ख़ानदान क्योंकि एक सियासी ख़ानदान है, तो ये निवानी अवामी महाज के मुकाबला करने में ये किस हद तक कामयाब हो सकते हैं 92 में। तो ये अपना पत्ता खेलने के लिए इन्होंने अंदरूनी खाना अपनी जो मुलाकातें हैं वो जारी रखे हुए हैं। जो मेरे जहन में और मेरे तजज़िये के मुताबिक वो ये है कि मलिक ज़हीर अहमद उतरा का जो इत्तेहाद है अलहाक है वो ख्वावड़ ग्रुप से मुकम्मल हो चुका है और ख्वावड़ ग्रुप की मुकम्मल हिमायत हासिल कर चुका है मलिक ज़हीर अहमद उतरा। इस तरीके से मलिक ज़हीर अहमद उतरा को निवानी ग्रुप से सीट ना मिलने की वजह से जो साबिक़ MPA हैं मलिक आदिल नज़ीर उतरा और मलिक मुदस्सिर नज़ीर उतरा, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ख्वावड़ ख़ानदान और उतरा ख़ानदान ये दोनों आपस में इत्तेहाद करके, और तीसरा ढांडला ग्रुप यानी अब अवामी खिदमत महाज जो कि 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, ढांडला ग्रुप के साथ इल्हाक हो जाए। तो ढांडला ग्रुप का इत्तेहाद बनने जा रहा है और वो मलिक ज़हीर अहमद उतरा वो सामने आ रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर ढांडला ग्रुप की तरफ से। ये है मेरा तज्ज़िया जो आप तक पहुँचाना है कि मलिक ज़हीर अहमद उतरा ढांडला ग्रुप की तरफ से 92 में उम्मीदवार सामने आ सकते हैं और ये मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। इसमें मलिक अमजद अली ख्वावड़ का रोल जो है वो भी अहम है, और ये भी सुनने में है कि मलिक अमजद अली ख्वावड़ का और ज़ियाउल्लाह ख़ान ढांडला का बहुत करीबी तल्लुक़ है। तो उस बुनियाद पर जो मलिक अमजद अली ख्वावड़ हैं वो ज़ियाउल्लाह ख़ान ढांडला को भी मनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुतफ़िका उम्मीदवार अवामी खिदमत महाज का ढांडला ग्रुप का मलिक ज़हीर अहमद उतरा इस ग्रुप के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये भी तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। अब इसके बाद मुकाबला जो होगा वो आमिर अनायत ख़ान शाहानी का जो मुकाबला होगा वो फिर मलिक ज़हीर अहमद उतरा के साथ होगा। अब इसके अलावा जो उम्मीदवार 92 से उम्मीदवार सामने आ सकते हैं वो अभी जो हबीबुल्लाह खान नवानी हैं वो भी 92 से ख्वाहिशमंद हैं बखर से इलेक्शन लड़ने के, और इसके अलावा नईमुल्लाह खान शाहानी भी उम्मीदवार हैं, वो भी इसी 92 से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा PTI का भी कोई उम्मीदवार सामने आ सकता है, इन दोनों में से या कोई तीसरा वो भी सामने आ सकता है। इसके अलावा JUI मौलाना फजल रहमान ग्रुप की तरफ से मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब वो भी सामने आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सामने। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि चौथा उम्मीदवार भी सामने आ सकता है इनके मुकाबले में, तो वो जो है वो तहरीक लब्बैक से भी सामने आ सकता है। तो तहरीक इसके अलावा जमात इस्लामी का उम्मीदवार
वो भी उसका भी इम्कान है कि वो भी सामने आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से इलेक्शन ना लड़ें तो वो दरिया खान से इलेक्शन में हिस्सा लें सबका जो इलेक्शन के सूरत हाल थी उसके मुताबिक। तो ये जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं तो बताया ये भी सुनने में आ रहा है, और ये जो बातें गर्दिश कर रही वो ये कि नईमुल्लाह खान शाहानी जो है वो आमिर अनैत खान शाहानी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो साथ हबीबुल्लाह खान नवानी वो भी आमिर अनैत खान शाहानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो जो इलेक्शन जो निवानी ग्रुप को मिलने वाला जो वोट है वो ऊपर तो शायद रशीद अकबर खान नवानी साहब को मिल जाए और नीचे जो है वो आमिर अनैत खान शाहानी को ना मिले। इस तरीके से 93 में भी ये बात सामने आई है कि कुछ जो लोग हैं ख़ास तौर पर निवानी ग्रुप के, उनमें से भी कोई आमिर अनैत खान शाहानी के कुछ लोग हक़ में नहीं हैं तो कुछ हक़ में हैं। इसी तरीके से आमिर अनैत खान शाहानी के जो वोटर्स हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि निवानी ग्रुप को सपोर्ट करने की बजाय वो अलग फ़ैसला करने को तैयार हैं। जैसे से सिब्तैन शाह साहब यूनियन कौंसिल मुल्लावाली के साहब एक चेयरमैन मरहूम, उसके जो बेटे हैं इमरान सैयद इमरान हैदर एडवोकेट, और उनके चचा सजाद, उनसे मेरी सजाद से मुलाकात हुई है तो उनका भी यही कहना था कि हम आमिर अनैत खान शाहानी के दोस्त थे, और अब क्योंकि उन्होंने निवानी ग्रुप के साथ इल्हाक कर ली है तो हम शायद उसके दोस्त तो रहेंगे लेकिन वोटर नहीं रहेंगे, तो वहाँ वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले रहे तो हम अलग फ़ैसला करेंगे, मतलब हम ढांडला ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से ये जो है नई चीज़ें जो सामने आई हैं वो आप तक मैंने पहुंचाई हैं। अभी ये 93 और 92 का मैंने तबसरा आपके सामने रखा है। तो ये मैंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है वो ये है कि मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा ख्वावड़ और इसके अलावा उत्तरा ख़ानदान ये मिलकर ढांडला ग्रुप के उम्मीदवार हो सकते हैं, और ढांडला ग्रुप के MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला जो साबिक MNA थे अब उम्मीदवार के तौर पर इनमें से जो सामने आ रहे हैं, तो इनके 92 में जो इनके उम्मीदवार होंगे वो इन्होंने अलाउंस अभी तक नहीं किया, लेकिन मेरे तज्ज़िये के मुताबिक वो मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा को अपना उम्मीदवार सामने ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुकाबले की तरफ जो है वो इलेक्शन जाएगा। इस वक्त जो पोजीशन है वो यकीनन रशीद अकबर खान नवानी की बज़ाहिर नज़र आ रही है मजबूत, और इसके अलावा आमिर अनैत खान शाहानी की जो मौजूदा पोजीशन है, अगर नईमुल्लाह खान शाहानी भी इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं और मौलाना सफ़ीउल्लाह भी हिस्सा लेते हैं और इसकी जमात इस्लामी से भी उम्मीदवार और तहरीक लब्बैक से भी, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि किसका पलड़ा मजबूत है। नए तज्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होंगे, आपको फिर हल्का NA का भी जो है वो तज्ज़िया पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको 93 के हवाले से भी मज़ीद बताएंगे कि चौधरी नसरुल्लाह साहब जो कि निवानी ग्रुप को छोड़ कर अपना उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, और इसके अलावा ढांडला ग्रुप की तरफ से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है, निवानी ग्रुप की तरफ से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है, सरदार बहल वो क्या फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा जो ये भी बताया जा रहा है कि अलीम ख़ान साहब जो कि वो भी सामने आ सकते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, जो अब नई आपको पता है कि जमात जो सामने आई है, तो ये जमात जो ख़ास तौर पर जिसके सईद अकबर खान नवानी साहब जिसके अब सरगोदा डिवीज़न के जिनके पास जिम्मेदारी है, और आपको पता है कि ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके जो हैं अलीम ख़ान साहब, तो इस हल्के से सामने आ सकते हैं। अगर वो इस यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो निवानी ग्रुप उसको सपोर्ट करता है, तो उस सूरत में क्या मुआहदा होगा ढांडला ग्रुप से कि वो बिला मुकाबला इसको कामयाब करवाएंगे या नहीं। ऊपर से ज़ोर भी दिया जा रहा है पार्टियों की तरफ से, अगर नून लीग की तरफ से ज़िले को ओपन छुड़ा दिया गया इस हल्के को, तो जो सीट एडजस्टमेंट की बातें भी चल रही हैं। तो सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी? वो सीट एडजस्टमेंट ये होगी कि ज़ाहिर बात है कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो वो आज़ाद ओपन कराने में कामयाब हो जाएंगे और हो चुके हैं। इसके अलावा मलिक गज़नफ़र अब्बास चीना साहब भी वो भी ओपन जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इसमें जो सीट एडजस्टमेंट है दूसरे हल्के कलूर कोट की NA की, तो उसमें लग ये रहा है कि सईद अकबर खान नवानी वहाँ से विदड्रा हो जाएंगे और सीट एडजस्ट होगी अब्दुल मजीद खान खनान खेल से, और अब्दुल मजीद खान खनान खेल जो है वो अहमद नवाज़ खान नवानी को वहाँ से सपोर्ट करेंगे।
दरिया खान से 19 से, तो वहाँ पे अहमद नवाज़ खान नवानी मजबूत हो जाएंगे। तो वहाँ अगर PTI के उम्मीदवार मजबूत हैं, जो क्योंकि PTI हर घर में है और हर घर में बल्ला है, तो ये अब जो मेरी बात हुई किसी से, तो वो कह रहा था कि भाई ये ना देखें, अब ये भी देखें कि हर घर में बल्ला भी पड़ा है। तो वहाँ से दरिया खान में मुकाबला भी हो सकता है, और इस सूरत में अगर वो मुकदमात का सामना उन्हें करना पड़ा तो वो जैसे निवानियों का पिछले दफ़ा फ़ैसला हुआ कि ये जेल में चले गए और बाद में आए और इलेक्शन जो है वो इस सूरत में अदालती कशमकश में हार गए, तो इस सूरत में जो इरफान खान नियाज़ी हैं उनके भी केसेस अभी पेंडिंग हैं। अभी तक सनाउल्लाह खान बस्ती खेल ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया कि वो PTI से इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो उनका क्या रद्द अमल होगा। तो उनके जो भाई हैं वो PTI को खुदा हाफ़िज़ कह चुके हैं, उनकी वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। अमीर मोहम्मद ख़ान हसन खेली भी PTI को छोड़ चुके हैं, वो उनका भी इतिहाद लगता है कि निवानी अवामी महाज से हो जाएगा, तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी ये भी कबल अज़ वक्त होगा। नाज़रीन अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त। अब जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो 92 की जो बड़ी ब्रेक थ्रू है वो ये है कि मलिक ज़हीर अहमद उतरा ढांडा ग्रुप के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसमें मामला तकरीबन तय हो चुके हैं। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, नए तजिए के साथ आप तक लम्हा बर लम्हा चीज़ें पहुँचाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें जो हैं और मेरा जो तजिया है वो पसंद आएगा। तो ज़रूर आप हम फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें और अपने कमेंट और अपना इजहार ज़रूर करें मुस्बत सोच के साथ कि जो सहाफ़ी होता है वो अगर कोई चंद कुछ होंगे आपको पसंद ना पसंद, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं न्यूट्रल तज्ज़िया जो है वो आप तक पहुंचाऊं ताकि आप पसंद करें, हमारी मालूमात को, हमारे तज्ज़ियात को सामने रखें और फिर फ़ैसला करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।